श्यामाभिरामं नयनाभिरामं गुणाभिरामं वचसाभिरामं विश्वप्रमाणं कृतभक्तकामं श्रीरामचंद्रम सततम नमामि। जय सिया राम। पिछले सर्ग में आपने सुना कि किस प्रकार से सुग्रीव ने राम को बाली के बारे में बताया। अब आगे सुनिए। राम द्वारा सांत्वना दिए जाने पर भी सुग्रीव के मन में संदेह था, यह कि राम वाली का वध कर पाने में सक्षम है अथवा नहीं। अपने ज्येष्ठ भ्राता के पराक्रम की व्याख्या करते हुए उसने एक कथा कही। एक समय दुदुम्बी नाम का एक दैत्य था जो भैंस का रूप धारण करके सारी पृथ्वी पर घूमा करता था। एक बार दुदुम्बी ने सागर के तट पर जाकर सागर को युद्ध के लिए ललकारा। सागर स्वयं प्रकट होकर बोले, हे असुरों में श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे लिए योग्य प्रतिद्वंदी नहीं हूँ। मैं तुम्हें परामर्श देता हूँ कि तुम हिमवान के पास जाओ, जो हिमालय के प्रधान देवता हैं और भगवान शिव के ससुर हैं। सागर को अपने साथ युद्ध करने में भयभीत जानकर दुदुम्बी हिमालय पर्वत पर पहुंचा और चोटियों तथा चट्टानों को तोड़ने लगा। तब एक पर्वत शिखर पर हिमवान प्रकट हुए और बोले, मेरी शरण में अहिंसक एवं समभाव रखने वाले ऋषिगण रहते हैं। मैं युद्ध में बिल्कुल प्रवीण नहीं हूँ, अतः हे दैत्यराज, कृपया मुझे छोड़ दो और आगे कोई विघ्न उत्पन्न मत करो। तब उस क्रोधित दैत्य ने पूछा कि वह किसके साथ युद्ध कर सकता है, और हिमवान ने तब मेरे भाई इंद्रपुत्र वाली का नाम दिया। तब दुदुम्बी गरजता हुआ किष्किंधा पहुंचा और अपने खुरों से भूमि खोदने लगा, वृक्षों को उखाड़ने लगा तथा सींगों से नगर के द्वार तोड़ने लगा। वाली तुरंत बाहर आया और उस उद्दंड दैत्य को युद्ध के लिए ललकारने लगा। एक दूसरे को कुछ समय तक कटु वचन बोलने के पश्चात वाली ने उसे सींगों से पकड़कर घुमाकर धरती पर पटक दिया, जिससे दैत्य के कानों से रक्त की धारा बह निकली। तब एक भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर बलपूर्वक प्रहार कर रहे थे। किंतु थोड़े समय में दैत्य दुर्बल पड़ने लगा। यह देखकर वाली ने दुदुम्बी को वायु में उठाकर पूरा बल लगाकर नीचे पटक दिया। चूँकि उसके शरीर के प्रत्येक छिद्र से रक्त की धारा प्रवाहित हो रही थी, अतः उसने शीघ्र ही प्राण त्याग दिए। तब वाली ने दुदुम्बी के मृत शरीर को उठाकर 4 मील दूर फेंक दिया। वायु से होकर जाते हुए उस शव से टपकने वाला रक्त भूमि पर गिर रहा था। उसके मुख से निकली हुई रक्त की बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम में गिरी। इससे वह महान ऋषि क्रोधित हो गए और चौंक गए कि इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण तथा विवेकहीन कृत्य कौन कर सकता है। जब मतंग को ज्ञात हुआ कि वह दैत्य वाली द्वारा मारा गया है, तब उन्होंने शाप दे दिया, यदि वह वानर मेरे आश्रम के 4 मील तक के क्षेत्र में आएगा तो वह शीघ्र ही मारा जाएगा। यदि उसका कोई मंत्री इधर आया तो वह सहस्रों वर्षों के लिए मूर्तिवत स्थिर हो जाएगा। यद्यपि वाली ने ऋषि को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा और तब से वह इस क्षेत्र में आने से भयभीत है। यहाँ पर उस विशाल दैत्य की अस्थियाँ देख सकते हैं। यह जानकर कि सुग्रीव को राम की वाली को मारने की योग्यता पर संदेह है, लक्ष्मण हंसने लगे। उन्होंने कहा, राम के किस साहसिक कार्य को करने से तुम्हें उनके पराक्रम पर विश्वास होगा और तुम्हारा मन शांत होगा। सुग्रीव ने बताया, एक बार उस स्थान पर वाली ने 7 विशाल वृक्षों को 7 बाणों से भेद दिया। यदि राम एक बाण से इनमें से एक वृक्ष को चीर दे तथा दुदुम्बी के अवशेष को लात मारकर 200 धनुष की लंबाई की दूरी तक फेंक दे, तब मैं उन्हें वाली का समकक्ष मान लूँगा। यह जानकर राम ने सहजतापूर्वक दुदुम्बी के अस्थि पिंजर को पैर के अंगूठे से क्रीड़ावत ही 80 मील की दूरी तक उछाल दिया। इतना करने पर भी सुग्रीव ने कहा, जब वाली ने दुदुम्बी का शरीर फेंका था तब वह मांस एवं रक्त से परिपूर्ण होने के कारण भारी था। इसके अतिरिक्त वह युद्ध करके बहुत थक भी गया था।
चूँकि शव का भार अब अति क्षीण हो गया है, अतः आप और बाली में से कौन अधिक शक्तिशाली है यह तय कर पाना असंभव है। इस पर राम ने अपना धनुष उठाया और उससे एक शक्तिशाली बाण छोड़ा कि वह सभी 7 वृक्षों को भेद कर पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होकर ब्रह्मांड के तल में पहुंच गया और 1 घंटे के पश्चात पुनः लौटकर तरकस तक आ गया। सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा न रही और उसने आदरपूर्वक राम के चरण कमलों की वंदना की। तब राम ने सुग्रीव का आलिंगन करके कहा, अब हमें किष्किंधा चलना चाहिए। तुम पहले जाकर वाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं और लक्ष्मण नगर द्वार के ठीक बाहर वृक्ष के पीछे से छुपकर देखेंगे। किष्किंधा पहुंचकर सुग्रीव अपने भाई को ललकारते हुए उच्च स्वर में गरजा। यह सुनते ही वाली क्रोध से उत्तेजित होकर तुरंत बाहर आया, मानो पर्वत के पीछे से सूर्य उदय हो रहा हो। क्रोध में आकर वाली और सुग्रीव ने एक दूसरे पर मुष्टियों से प्रहार किया। दोनों भाइयों में इतनी समानता थी कि राम उन दोनों के मध्य होते हुए द्वंद्व युद्ध में यह भेद नहीं कर पाए कि उन दोनों में से वाली कौन है। अतः राम ने बाण छोड़ने का विचार त्याग दिया, जिससे सुग्रीव सोचने लगा कि संभवतः राम उसको सहायता प्रदान करने के लिए अनिच्छुक हैं। वस्तुतः युद्ध में सुग्रीव की दशा अत्यंत दयनीय थी और अंततः अपने ही रक्त से सना हुआ अत्यंत कठिनाई से प्राणों की रक्षा करके वह भाग गया। वाली ने उसका पीछा करते हुए व्यंग्य किया, कायर, अपनी जान बचाकर भाग, इस बार मैं तुझे क्षमा करता हूँ। तब सुग्रीव ने वन में स्थित मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर शरण ली। इसके पश्चात राम, लक्ष्मण और हनुमान वहाँ आए। सुग्रीव ने राम को कटु वचन बोले, यदि आप वाली का वध नहीं करना चाहते थे तब उसे ललकारने के लिए मुझे आपने क्यों प्रोत्साहित किया। अच्छा होता कि आप ऐसा कहते, तुम्हारे अग्रज का वध करने की मेरी इच्छा नहीं है। तब राम ने बताया कि इन दोनों के रूप में इतनी समानता थी कि भेद कर पाना कठिन था। इसी कारण से राम ने मुझे बाण चलाने में संकोच हुआ। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि वह स्वयं के ऊपर कोई ऐसा चिन्ह अंकित करे जिससे वह अपने भाई से भिन्न दिखाई दे और पहचाना जा सके। सुग्रीव किष्किंधा की ओर चला और उसके साथ राम, लक्ष्मण और हनुमान भी थे। नगर के बाहर तक पहुंचने के पश्चात सुग्रीव अपने भाई को ललकारता हुआ, गरजता हुआ लंबे लंबे पग भरकर चलने लगा। अन्य सभी वृक्षों एवं झाड़ियों के पीछे छिप गए। जिस समय वाली ने सुग्रीव की ललकार सुनी, वह स्त्रियों के कक्ष में था। क्रोधवश अपने स्थान से उठकर शीघ्रता से लंबी छलांगें भरता हुआ कक्ष से बाहर निकला। व्याकुल होकर वाली की पत्नी तारा अपने पति से याचना करने लगी, हे स्वामी, कृपया क्रोध त्याग दें और इस बात को ध्यान से समझें। आपने पहले ही सुग्रीव को परास्त किया है, तथापि उसका अतिशीघ्र लौटकर विश्वासपूर्वक गरजना अत्यंत संदेहास्पद है। सुग्रीव द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित साहस का तात्पर्य है कि उसे किसी शक्तिशाली सहयोगी का साथ मिल गया है। हमारे पुत्र अंगद ने गुप्तचरों से यह सूचना प्राप्त की है कि राम और लक्ष्मण यहाँ आए हैं और उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता का संबंध स्थापित किया है। राम के पराक्रम की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी शक्ति एवं भगवान विष्णु के समान है। अतः आपको उनके साथ शत्रुता करके संकट में नहीं पड़ना चाहिए। सुग्रीव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर इस विवाद को समाप्त करें और इस प्रकार राम के साथ आप मित्रता का संबंध स्थापित कर लें। वाली ने उस उचित परामर्श को अस्वीकार कर दिया और क्रोध से फुफकारते हुए नगर से बाहर आया। उसने सुग्रीव का सामना किया। तत्पश्चात एक भयंकर युद्ध हुआ। पहले के भांति अब भी युद्ध में वाली विजय की ओर अग्रसर था। तब सुग्रीव ने राम को संकेत किया कि अब उसकी शक्ति क्षीण हो रही है। सुग्रीव को लगभग पराजित होता देख राम ने अपने धनुष पर एक शक्तिशाली बाण चढ़ाया। उन्होंने एक ऐसा बाण छोड़ा जिसने बिजली के भांति वायु में कौंधते हुए बाली की
छाती को गंभीर रूप से भेद दिया। यद्यपि वाली रक्त रंजित होकर भूमि पर पड़ा हुआ था, उसने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि वह अपने पिता राजा इंद्र द्वारा दिए गए स्वर्ण हार को धारण किए हुए था। गुप्त स्थान से निकलकर राम और लक्ष्मण गिरे हुए वाली के निकट आए। उन्हें देखकर वह राम को कटु वचन बोलने लगा। तब राम ने कहा, तुमने अपने अनुज की पत्नी रूमा को लेकर अपनी पत्नी के समान उसका उपयोग किया है। यही कारण है कि मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो रही है। वाली को अपने घृणित कृत्यों पर लज्जा आई। उसने कहा, हे राम, मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप तारा के गर्भ से उत्पन्न मेरे एकमात्र पुत्र अंगद को अपनी शरण में ले। वह मेरी मृत्यु की सूचना पाकर अत्यंत दुखी हो जाएगा। कृपया अज्ञानतावश मेरे द्वारा कहे गए कटु वचनों के लिए मुझे क्षमा करें। राम ने वाली को आश्वासन दिया कि वह अंगद का ध्यान रखेंगे। इसी बीच तारा अपने पुत्र के साथ दौड़ती हुई महल से निकलकर आई। तारा की एकमात्र इच्छा थी कि वह अपने पति का अनुगमन करे, अतः उसने आमरण उपवास करने की ठान ली। तब हनुमान ने उसके पास जाकर प्रार्थना की, हे रानी, आप उठिए, शोक न कीजिए। आपको अपने पति के साथ दाह संस्कार करना चाहिए और अंगद का राज्याभिषेक करके उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। तब वाली ने कहा, प्रिय सुग्रीव, तुम्हारे प्रति मैंने जो अनुचित कार्य किया उन सब दोषों के लिए मुझे क्षमा करना। अब तुम इस राज्य को स्वीकार करो और मेरे पुत्र अंगद का ध्यान रखो। वह सदैव तुम्हारा विश्वास पात्र रहेगा। ऐसा कहकर वाली ने सुग्रीव को इंद्र से प्राप्त वह स्वर्ण दिव्य आहार दे दिया। फिर अंगद की ओर मुड़कर कहा, मेरे पुत्र, अब मैं जा रहा हूँ, अतएव तुम सदैव सुग्रीव की आज्ञा का पालन करना। अंगद को ऐसे वचन कहकर राम के बाण से गंभीर रूप से घायल हुए वाली ने अपने प्राण त्याग दिए। तारा का दुख देखकर सुग्रीव उदास हो गए। तब राम ने सुग्रीव से कहा, भाई की मृत्यु के पश्चात वियोग में आपके दुख के आंसू ही बहुत हैं। यह विश्व नित्य काल के अधीन कार्य कर रहा है और सभी प्राणी जन्म और तदुपरांत मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उस पर शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सुग्रीव कुछ शांत हुआ। लक्ष्मण की सहायता से वह अपने भाई के दाह संस्कार की व्यवस्था करने लगा। सुग्रीव एवं अंगद ने वाली का शरीर चिता पर रख दिया। दाह संस्कार के पश्चात उसे जल अर्पण किया। दाह संस्कार पूर्ण होने के पश्चात राम ने हनुमान से कहा, मेरा सुझाव है कि तुम सुग्रीव के राज्याभिषेक का कार्य संभाल लो और अंगद को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करो। चूँकि वर्षा ऋतु आने वाली है, अतः सीता की खोज के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है। वानरों के सभी प्रमुखों को 4 मास तक किष्किंधा में ही रहना चाहिए तथा मैं और लक्ष्मण पर्वत की गुफा में रहकर अपना समय व्यतीत करेंगे। शरद ऋतु आते ही हम सब रावण के राज्य का पता लगाएंगे। सुग्रीव के किष्किंधा में प्रवेश करते ही वहाँ के नागरिकों ने उसका स्वागत किया। उसके राजतिलक का समारोह हनुमान जैसे श्रेष्ठ वानरों तथा रीछराज जाम्बवन द्वारा संपन्न किया गया। सुग्रीव ने अपनी पत्नी को पुनः स्वीकार किया एवं अंगद को राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अभिषेक किया। यह सर्ग वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। जय सिया राम।